विषय है शांति। इस सृष्टि में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग हैं। चारों युगों में शांति कहाँ थी? सतयुग में शांति थी कि त्रेता युग में शांति थी कि द्वापर युग में शांति है कि कलयुग में शांति है? सतयुग में अनेक भगवान के अवतार हुए, महापुरुष हुए, संघर्ष हुआ, शांति नहीं थी। त्रेता में संघर्ष हुआ, वहाँ पर भी शांति नहीं थी। भगवान श्री राम थे, उस समय क्या शांति थी? उस समय में भी शांति नहीं थी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, पाँव में चंपल पादुका भी नहीं है, जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं और सीता का हरण हो जाता है। अनेक समस्या उठानी पड़ती है। दुख विरह की अग्नि में भगवान श्री राम को जलना पड़ता है। दुख और विरह जहाँ होता है वहाँ शांति नहीं होती। जहाँ शांति है वहाँ दुख और विरह नहीं होता। तो भगवान श्री राम थे, उस समय में भी शांति नहीं थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, उस समय में भी शांति कहाँ थी? अनेक राक्षसों से संघर्ष करना पड़ा। फिर द्वारका आए तो द्वारका में भी राधा जी का पयान हो जाता है। राधा जी गोलोक चली जाती है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी विरह की अग्नि में तड़पते हैं। और दूसरी तरफ यदुवंशियों को जो श्राप दिया था गांधारी ने, वो सांप की पीड़ा भी उनको सता रही है। और यदुवंशी को बचा नहीं पाए, आपस में ही लड़ झगड़ के एक के बाद एक की मृत्यु होती जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी के जाने के बाद विरह दुख में तड़पते हैं, जलते हैं। तो वहाँ पर भी शांति कहाँ थी? और ये कलयुग है, कलयुग में कहाँ शांति है? आज मनुष्य समझता है कि मेरे पास बंगला है, ज़मीन है, गाड़ी है, पैसे है, अनेक सुख सुविधा के साधन है, तो मैं शांति से अपना जीवन बिता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी शांति नहीं है। आप पैदल चलते हैं, आपने कार खरीदी, कार खरीदने के बाद क्या आपके जीवन में शांति आई? आप कहेंगे हमारे जीवन में शांति आई, कार में बैठ के हम जाते हैं। जब पेट्रोल के, डीजल के, गैस के भाव बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, तब क्या होता है? अशांति आ जाती है। लोग सड़कों पे हंगामा करते हैं। घर है, घर में कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई, फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई, फ्रिज में कोई दिक्कत हो गई, अनेक सुख सुविधा के साधन है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो शांति कहाँ है? तो इस संसार में जिस किसी ने शांति ढूंढी, उनको शांति कहीं भी नहीं मिली। शांति की दो प्रकार है, एक बाहर की शांति, दूसरी भीतर की शांति। अभी जो प्रसंग चल रहा था वो बाहर की शांति का चल रहा है। बाहर जितना आप ढूंढेंगे, जितना सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करेंगे, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। सतयुग
बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया और कलयुग चल रहा है। अनेक मनुष्य बीत गए जिन्होंने बाहर की तरफ शांति ढूंढी, उनको कभी भी शांति का अनुभव, शांति नहीं मिली। शांति ये आपके भीतर। तो जो शांति हमारे भीतर है, तो फिर हम बाहर क्यों ढूंढते हैं? बाहर नहीं मिलेगी। संसार में अनेक महापुरुष हुए, उन्होंने अपने भीतर शांति ढूंढी। गौतम बुद्ध थे, उस समय में भी क्या शांति थी? अगर शांति होती तो गौतम बुद्ध को अपना राजमहल छोड़ के जंगल में जाके साधना करके ध्यान की गहन स्थिति का जो अनुभव हुआ, जो शांति उनको मिली, क्या वो उनको महल में मिल सकती थी? उन्होंने सब कुछ छोड़ा। बाहर की तरफ से जो शांति का अनुभव हो रहा था, उनको उन्होंने छोड़ा, अपने भीतर की तरफ मुड़े, भीतर की तरफ प्रवेश किया, तब जाके गौतम बुद्ध को शांति का अनुभव हुआ। वर्धमान महावीर स्वामी जब थे, क्या उस समय शांति थी? वो तो राजकुमार थे। तो जो राजकुमार है, उनके पास तो सब सुख सुविधा के साधन उपलब्ध है, तो क्या उनको शांति मिल रही थी? उनको भी शांति नहीं मिल रही थी। तब जाके उन्होंने 12 साल तक साधना की, अपने भीतर की तरफ मुड़े, अपने अंदर झांका, वहाँ उनको शांति का अनुभव हुआ। तो जो मनुष्य बाहर की तरफ शांति ढूंढता है, उनको शांति नहीं मिलेगी। इस संसार में, इस धरती पे अनेक महापुरुष हुए, उनको संघर्ष करना पड़ा। त्रेता में संघर्ष किया, सतयुग में संघर्ष किया, द्वापर में संघर्ष किया। तो जब तक ये धरती है, इस पे अनेक मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा। और जो संघर्ष करता है, क्या उस समय उनको शांति होती है? संघर्ष में शांति कहाँ है? अगर संघर्ष नहीं करना पड़ता, जन्म से लेके मृत्यु तक शांति का अनुभव उनको हुआ हो, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। जन्म से लेके मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ता है, और जहाँ संघर्ष है, वहाँ कभी भी शांति नहीं है। तो शांति कहाँ है? जहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ विरह नहीं है, वहाँ पर शांति है। तो जहाँ दुख है, जहाँ विरह है, जहाँ संघर्ष है, तो समझ लीजिए वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। शांति का ये गुह्य रहस्य है। जब तक आप अपने भीतर की तरफ गए नहीं, अपने भीतर में झांका नहीं, वहाँ से दुख, विरह, संघर्ष हटा नहीं आपके भीतर से, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति का अनुभव तब होता है जब आप इनसे परे हो जाते हैं। इसलिए संसार में अनेक ऋषि, मुनि, महर्षि, तपस्वी हुए, उन्होंने भी शांति के बारे में बताया कि जब तक मनुष्य बाहर की तरफ ढूंढेगा, शांति नहीं मिलेगी। ऋषियों ने कहा, कुत्रापि को अपि न सुखी, कि संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। कोई भी मनुष्य शांत नहीं है, अशांत है। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी हैं, मैत्री और कात्यायनी। दोनों पत्नी से कहा कि आप आ जाना, मेरे पास जो धन संपत्ति है, मैं आप दोनों को आपस में बांट दूंगा, और मैं शांति ध्यान में चला जाऊंगा, शांति में रहना चाहता हूँ।
साधना में जीवन बिताना चाहता हूँ। साधना में ही शांति है। दूसरे दिन दोनों पत्नियों को बात रहे थे अपनी संपत्ति, तो उस समय मैत्री ने कहा कि इन संपत्ति से मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो जिसमें शांति है, सुख है, आत्मा का ज्ञान है, वो संपत्ति मुझे दीजिए। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनको कुछ बातें बताई थी। तो जब तक मनुष्य संसार में शांति ढूंढेगा, शांति नहीं मिलेगी। बाहर की तरफ से जो शांति है वो क्षणिक शांति है, सुख सुविधा के साधन हैं, उसमें क्षणिक शांति छिपी हुई है। जब हम अपने भीतर की तरफ मुड़ते हैं तो उसमें अखंड की शांति छिपी हुई है। और जो व्यक्ति अपने भीतर मुड़ गया, वो जब तक इस धरती पे रहेगा, शांत रहेगा, उसके अंदर शांति होगी। और जो सुख सुविधा के साधन ढूंढ रहे हैं और उनमें ही शांति सुख का अनुभव करते हैं, तो जब उससे सुख सुविधा के साधन हट जाए या उसका नाश हो जाएगा, सुख सुविधा के साधनों का, तो उनको दुख परेशानी होगी, सुख शांति उनका छीन जाएगा, उनको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने अपने भीतर ढूंढा शांति को, उनको आजीवन शांति का अनुभव होगा। याद रहे, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो। ये धरती है, इस धरती पे अनेक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबको संघर्ष करना पड़ा है, अपना जीवन बिताना पड़ा है। तो फिर हम ये कहें कि धरती पे संघर्ष नहीं करना है, तो फिर एक ही तरीका है, आप अपनी भक्ति साधना में लग जाइए, शांति का अनुभव करें। और जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति कभी भी नहीं है। तो शांति का ये गुह्य रहस्य है। जब भी आप भीतर मुड़ेंगे आपको शांति का अनुभव होगा। जब आप संसार की तरफ मुड़ेंगे तो आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सब कुछ है। जिसने अपने जीवन में शांति का अनुभव कर लिया, जो शांति में रमन करता है, उनका ये जीवन और आने वाला समय वो धन्य हो गया, बाकी सबका निष्फल है। तो याद रखें, संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति शांति सुख ढूंढेगा उसको नहीं मिलेगी। सुख शांति आपके भीतर है, आपके भीतर से ही सुख शांति का अनुभव होगा। तो इस धरती में शांति आप ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। शांति को अपने अंदर ढूंढिए, सुख को अपने अंदर ढूंढे। आज का विषय यही रखते हैं।